समय और दूरी शब्द तो आप लोग समझते हैं। समय का मतलब हुआ कि जितना टाइम लगा वह चीज समय है, और दूरी का मतलब होता है जितना दूर गया ये चीज क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। तो एक फॉर्मूला होता है, बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको करना है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब इसके अंदर जो हम चीज हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए हम चाल लिखते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी गाड़ी का हमने चाल लिखा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका क्या मतलब हुआ मीना जी? आपका मीना की नाम है? आपका मीना है, आपका रेनू। हाँ रेनू, आप बताइए। 20 किलोमीटर। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या होगा? मोबाइल में कुछ जरूरी काम कर रहे थे? अच्छा ठीक। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति का मतलब एक होता है, इसका 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ 20 किलोमीटर एक घंटा में, यही इसका मतलब हुआ। अगर हम कहें कि एक गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसका मतलब हुआ एक घंटा में वो कितना जा रही है? 20 किलोमीटर। ठीक। अच्छा, एक घंटा में 20 किलोमीटर गई, ये बात सही है, या हर एक घंटे में 20 किलोमीटर? दोनों में से कौन सा बात लगता है? 20 ही किलोमीटर होगा या 20 किलोमीटर से ज्यादा भी हो सकता है? हाँ, कितना भी जाए, मतलब यह है कि हर घंटे वो कितना जाती है? 20 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब यही हुआ 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमने कहा दिया कि भाई गाड़ी 4 घंटा तक चली, गाड़ी 4 घंटे चली, तो आपको पता चलता है कि गाड़ी कहाँ गई, कितना दूर गई? 80 किलोमीटर गई, ये पता चलता है 80 किलोमीटर। अब इसी चीज को अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो चाल की जगह क्या लिखेंगे आप? 20, दूरी की जगह डी लिख लेते हैं, डी से डिस्टेंस, बाई टाइम की जगह 4। तो अगर आप इसको सॉल्व करके डी बराबर कीजिएगा तो 20 सौ कितना 80 आ गया। अब 80 क्या? 80 किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड क्या हुआ? किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर। अब सुनिए, किलोमीटर प्रति घंटा दूरी नहीं होता है। दूरी यहां से वहां तक किस चीज में मापा जाएगा? किलोमीटर। किलोमीटर क्या होगा ये? किलोमीटर। 80 किलोमीटर गया, ना कि 80 किलोमीटर प्रति। 80 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो गया कि वो चाल है। दूरी का मात्रा, दूरी किस चीज में नापेंगे? किलोमीटर। किलोमीटर में, मीटर में भी नाप सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। हाँ, अब बेचारे चींटी का चाल नापना होगा तो क्या चीज में नापेंगे? बेचारे का किलोमीटर में थोड़ी ना पाएगा। तो लंबाई का जो भी मात्रक है, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, फीट हो, इंच हो, इस सब में नाप सकते हैं। ठीक है। दूरी को, दूरी का मात्रक समझते हैं। समय का मात्रक क्या क्या हो सकता है? समय का मात्रक सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, घंटा हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या दिन हो सकता है? हमको क्या पता, आप लोग दिन हो सकता है? क्या दिन, महीना हो सकता है, दिन भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, और सब समय का ही मात्रक है। ठीक है। तो चलिए, और ये वाला जो आएगा इसमें देखिए, अब हमने कहा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी अगर हम किलोमीटर में ले रहे हैं और समय अगर हम घंटा में ले रहे हैं, तो ये चाल का मात्रक क्या बना? किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, अगर हम दूरी ले लें मीटर में और समय ले लें मिनट में, तब मान लीजिए ये मीटर में ले ले और ये मिनट में ले ले,
चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति मिनट, ऐसा हो जाएगा। तो बोलिए चाल बराबर फॉर्मूला क्या हुआ? चाल बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। एकदम अच्छे से याद हो गया ये बात? याद हो गया ना? तो दूरी बराबर चाल गुना समय। ऐसा बराबर नहीं बनाता ना, दूरी पूछा गया तो दोनों क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। समय बराबर समय बराबर गलत है। समय बराबर, अरे सिंपल, ई यहाँ चला जाएगा, समय ई कहाँ चला जाएगा? नीचे। दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बराबर समय और चाल बराबर दूरी बटा। याद हो गया ये बात? अब थोड़ा सा क्या है कि कन्वर्जन सीखना है ना, बदलाव कैसे होता है उसको सीखना, उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। अगर मान लीजिए आपका कोई सवाल शुरू होता है जिसमें चाल दिया है कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन जो है वो हमारा मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड में है। ऑप्शन किस चीज में? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका मतलब हुआ कि आपको इसे बदलना आना चाहिए, तभी चेंज कर पाइएगा ना। बदलना आना चाहिए। तो कैसे बदलेंगे हम लोग? ठीक है, तो उसको तरीका हो समझिए। देखिए, अगर हमने कहा सपोज ले लेते हैं 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस लाइन का मतलब है 36 किलोमीटर प्रति, यही मतलब है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 36 किलोमीटर, यही मतलब है। तो इसको अगर मीटर प्रति सेकंड करना हो तो बोलिए क्या करेंगे? 36 ले लेंगे और बोलिए किलोमीटर को मीटर करने के लिए क्या करते हैं? किलोमीटर को मीटर करने के लिए 1000 से गुना करते हैं। मीटर में हो गया 36 किलोमीटर मतलब 36,000 मीटर हो जाएगा। और घंटा को अगर हमें सेकंड करना हो तो क्या करेंगे? 60 गुने 60, बस 2 ही बात। इसलिए ये देखिए 1 घंटा मतलब 60 मिनट लिख सकते हैं। 1 घंटा को क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। और इसको जब सेकंड करेंगे तो 60 से और हो जाएगा और ये बदल गया सेकंड। तो अब ये जो चीज आया ये मीटर हो गया और ये किसी हो गया सेकंड में। ठीक है, तो इस तरह से आप बदल करके इसको लिख सकते हैं। कितना कुछ काट वाट दें? कितना करते हैं? 36 गुने 10 बटा 36 हो गया क्या? 36 का लिया 10 हो गया। 10 क्या गया? मीटर प्रति। तो मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या कहेंगे? 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जब जब हमको जरूरत पड़ेगा तब तक यही करना पड़ेगा। जहां जहां हमको जरूरत होगा हर जगह किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना और 3600 से भाग करना होगा। तो ऐसा कर सकते हैं तत्काल कि हम लोग इसको ये वाला हर बार करना पड़ेगा ना, इतना दूर का काम ये वाला, ये तो अपना जो रहेगा यही बार बार करना पड़ेगा। तो ऐसा करते इसको एक बार सॉल्व करके और याद करके रट के रख लेते हैं। उससे क्या है कि काम क्या हो जाएगा जल्दी। तो एक से इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया, 2 से ये 3 बार कट दिया और 2 से ये वाला 5 बार नहीं। तो 36 गुना ऊपर क्या बचा? 5 और नीचे कितना बचा? नहीं। तो ये वाला पार्ट जब भी हम सॉल्व करेंगे हमें बार बार क्या मिलेगा? 5/18। तो हर बार हम जो इतना मेहनत करेंगे उसके बदले एक बार हम क्या कर लेंगे? याद करके रख लेंगे। क्या चीज? कि 5/18 से क्या कर देना है?
गुना करना है। कब गुना करना है 5/18 से? हाँ, तो इसको भी आप सॉल्व करें। 18 दूनी आ गया ना 10। तो याद यह रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर बदलकर हमें मीटर प्रति सेकंड करना हो तो क्या याद रखेंगे? 5/18 से। क्लियर है? याद रहेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमको मिला 10 मीटर प्रति सेकंड और जरूरत पड़ रहा है इसको चेंज करने का किलोमीटर प्रति घंटा में, भी बात तो हो सकता है। तो ऐसे में क्या कर लेंगे हम लोग? इसका उल्टा। तो अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ जाना है तो आप किससे गुना करेंगे? 18/5 से। तो देखिए इसको अगर हम 18/5 से गुना कर दें, देखिए अब वापस आ गया 36। याद रहेगा ये बात। तो ये जो बात हमने लिखा है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होगा इसका। हाँ बिल्कुल करने देंगे हम, इसी तो यहाँ लिख दिए हैं, मिलाएंगे नहीं। ये वाला रहने देना जरूरी है क्या? लगता है ऐसा इसका रहने देना जरूरी नहीं है। ये तो समझने के लिए आपको हमने किया कि कैसे कैसे। अब तो हमारे पास सीधा सीधा हिसाब किताब आ गया है कि बदलने में क्या करना है, ठीक है? किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 और इसको 18/5। लेकिन आगे चल करके होगा ये, हो गया ये। तो आगे चल करके कल ही के दिन ऐसा हो जाएगा, पूछेंगे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड करना है तो क्या करेंगे? तो कल आप सर पता नहीं 5/18 था कि 18/5 था। होता है ना ये चीज। जैसे अगर आपसे सामान्य तौर पर ऐसा बहुत सारा कुछ है जिसमें आपने भुला जाता है कि ई वाला था कि उल्टा वाला था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसको उल्टा पलटा मत कर दीजिएगा, ठीक है? याद रखिएगा। इससे इसमें जाने के लिए ये है और फिर सीधा आने के लिए यहाँ तक बातें क्लियर समझ गए। और यहाँ से हम चैप्टर पे शुरू। हाँ एक बात मान लीजिए आपका तो चूंकि डेट टाइप का एग्जाम है ना, और डेट वाला थोड़ा सा क्या है ना कि देखता है कि लोग का इस टाइप से रटा हुआ है कि कुछ समझते हैं लोग नहीं। मान लीजिए एक पल के लिए आपसे कह दिया किलोमीटर प्रति घंटा को और ऑप्शन दे दिया मीटर प्रति घंटा, तब क्या कीजिएगा? किलोमीटर प्रति घंटा से इसको कहाँ करने को कह दिया? मीटर प्रति घंटा। तब क्या करिएगा? तब तो फंस जाइएगा। किलोमीटर को चेक करेगा, घंटा को छोड़ देंगे, फंस जाइएगा। तो सर पढ़ाए हम जो अभी समझाए थे ना, ये जो सीधे रटवाने का ये कहाँ से आया शिकायत करते हैं, इसी के लिए सिखाए थे कि अगर आपका एग्जाम में सब कुछ उलट पलट कर दे तो आप संभाल लीजिएगा। मान लीजिए आपको मिला यही कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति, तो सिंपल बात है, हम ऐसे लिख लेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, अब हमको किलोमीटर को किसमें कहा है करने के लिए? तो क्या कर देंगे? हो गया मीटर। और ये जो घंटा हमारा, अच्छा इसको क्या कुछ करेंगे तो घंटा ही पूछा ही नहीं, तो ऐसे ही कर जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना? 10,000 मीटर प्रति नहीं,
अगर मान लीजिए आ गया किलोमीटर प्रति मिनट, संभाल पा लीजिएगा। मान लिया ऐसा ही पूछ दिया तो क्या कीजिएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति मिनट कैसे करेगा, तो 10 किलो पहले इसको लिख लेंगे 10 किलोमीटर और प्रति घंटा, तो किलोमीटर को किलोमीटर में रखना है तो कितना रहेगा, 10 ही रहेगा नहीं, ये तो इसमें चेंज नहीं करेंगे और इसको क्या कर देंगे, इसके बदले में क्या लिख देंगे 60 मिनट और तब ये हो जाएगा, इससे ये कट गया 1/100 किलोमीटर प्रति मिनट। तो हाँ, मतलब अगर सवाल पूछने वाला व्यक्ति आपके साथ किसी भी तरीके का गेम करते तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जिसमें भी पूछेगा आप आराम से कोशिश कर पा लीजिएगा। हाँ सर, कोशिश तो गारंटी है, गारंटी नहीं देंगे। गारंटी नहीं देते हैं। प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। अभी वो लाइट नहीं है। जगह मांगते हैं कि अब आप कर लेंगे बेटा के नेक्स्ट वीडियो तो बंद है ना? अब क्या होगा, सुनिए मिटा दीजिए, जहाँ उसके मिटा दिए अपने से लिखिए, अपने से लिखिए। क्या ये बात भूल जाएंगे इतना देर में? अभी नहीं भूलेंगे, पता नहीं घर जाएंगे। अभी याद है ना, लिखिए ये बात नोट कर लीजिए। तब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं औसत चाल की बात। औसत चालन करते हैं। औसत शब्द का मतलब जानते हैं सब लोग? औसत शब्द एवरेज हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में अब जानते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और लिखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या आप इसका औसत बता सकते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत क्या होगा? कोई बता सकते हैं? बोलिए कितना आ गया? 25। कितने लोगों को 25 आ गया? अच्छा से बताइए। कुछ लोग शर्मा के हाथ उठाते हैं। हाँ, किनको नहीं आ रहा है, और आप लोगों को नहीं आ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो नहीं आ रहा है तो अच्छा है, जिनको आ रहा है वो गलत है। हमें पता था कि कुछ लोग 25 जरूर ला के रखेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि औसत का मतलब होता है कि इसको जोड़ करके और 2 से भाग कर देंगे, औसत निकल जाएगा, और वही आप काम किए, ठीक है। अब ये बता दें कि अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ 25 का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और आपको नहीं मारना, नहीं तो आप काफी खुशी से लगाएंगे, वाह बड़ा आसान क्वेश्चन आया था, नहीं बाद में पता चलेगा कि ये तो धोखा हो गया। शुरू करें, देखिए करना क्या है। सबसे पहले जानिए कि औसत चाल बराबर होता है
कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया है, ठीक है, कितना दूर गया है? 30 किलोमीटर। हाँ, कहाँ बोले 20 किलोमीटर गया है? ये तो चाल है, इतना का स्पीड है, लेकिन इस स्पीड से गया कितना दूर? 30 किलोमीटर। पता ही नहीं कितना दूर 20 गया है। किलोमीटर गया सर। कैसे कहिएगा? 20 किलोमीटर की स्पीड से हम यहाँ से चौक नहीं जा सकते हैं। मोटरसाइकिल है ना, उसमें स्पीड लगा के 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर ला दिए, यहाँ से चौक जाएंगे। जरूरी 20 किलोमीटर जाने, समय दिया हुआ है। दूरी दिया ही हुआ नहीं, दूरी है ही नहीं। ठीक है, इस स्पीड से कितना दूर गए ये पता है? नहीं। तो इसका औसत चाल निकलेगा ही नहीं, इसका औसत चाल निकलेगा ही नहीं, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अब 25 नहीं रहा आंसर, क्लियर? अब आते हैं इसी सवाल को ठीक करते हैं। हम यह सवाल करें कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहां से चौक तक गए, मान लीजिए 2 किलोमीटर गए, और फिर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटे की चाल से लौट आए। ठीक है, हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कहीं गए और फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ गए। यहां पर हम लोग लगा सकते हैं इस सवाल को, कितना दूर गए पता नहीं, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना दूर गए नहीं पता। तो करना यह है कि मान लिया कि हम x किलोमीटर गए, कितना गए? x किलोमीटर, तो दूरी कितनी हो गई? x। और फिर उधर से लौटे हम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो इसका मतलब लौटने में मेरा दूरी कितना होगा? लौटने में तो इसमें सब लोग ऐसे एकदम अच्छे लोग जम जा रहे क्यों? अरे यहाँ से आप कहीं गए तो लौटते समय वो सड़क लंबा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अरे सिंपल से जितना दूर गए थे उतना ही दूर लौटिएगा। तो गए थे आप x किलोमीटर, तो आए हैं कितना? x किलोमीटर। तो चलिए कुल दूरी हो गया, कुल दूरी। तो इस स्पीड से जितना दूर गए वो भी ले लिए, इस स्पीड से जितना दूर गए वो भी ले लिए, कुल दूरी हो गया। बटा क्या लेना है आप? कुल समय, मतलब इसके द्वारा लिया गया समय और इसके दोनों का समय लेना है। तो इसके द्वारा लिया गया समय निकालते हैं। समय बराबर फॉर्मूला बोलिएगा, अभी आप लोग बताइए। बटा चाल, और अच्छा दूरी बटा चाल। दूरी कितना गया? x। चाल कितना है? 20। ठीक है, तो समय बराबर कितना हो गया? x बटा 20। इसी तरह से इसका वाला समय कितना हो जाएगा? x बटा 30। बस इसी को आप कुल दूरी हो गया बटा कुल समय हो गया, सॉल्व कर देंगे निकल जाएगा। हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग छोड़ दीजिएगा। जोड़ेंगे 2x बटा नीचे एलसीएम कितना हो गया? 60, 20 से 3x प्लस 2x बराबर हो गया 2x बटा 3 और 2 5x बटा 60। तो ये 60 यहाँ से हट के कहाँ चला गया? इससे ये कट गया, 5 से कितनी बार? 12 बार, बराबर कितना आ गया? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अभी नोट नहीं, अभी नहीं कीजिएगा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा चला गया, लेकिन किस परिस्थिति के लिए है ये? किस परिस्थिति के लिए है? हाँ, एक तो दूरी पता नहीं है तो हमने कहा आप निकाल ही नहीं सकते, नहीं निकलेगा नहीं। यहाँ पर दूरी के बारे में इतना पता था कि गया जितना है आया भी उतना ही है, उस केस के लिए ये वाला है। ठीक है, तो अब इसके लिए ये इतना मेहनत कौन करेगा? क्या इतना मेहनत हम लोग करेंगे? इतना मेहनती तो बनना ही नहीं। अब इसके लिए हम आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देगा। ठीक है, वो फॉर्मूला है, देखिएगा, 2xy बटा x प्लस y, यही कहा
ठीक है, सवाल को लिखते हैं। एक्स और वाई क्या है, दोनों चाल है, 20 का चाल और 30 का चाल। तो 2 गुना एक्स की जगह कितना ले लें 20, उसकी जगह कितना ले लें 30 और बटा 20 जोड़ के कितना होता है 50। चलिए 1 0 1 0 काट दें, 5 से कितनी बार 4 दूनी 8 3 24 किलोमीटर। दोनों बातें समझ में आ रही है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको रट के रखना पड़ेगा, ठीक है। और फायदेमंद भी यही है कि रट लिख के चुप जाए, ठीक है, और नहीं तो फिर ये वाला इतना करना पड़ जाएगा। क्लियर है? तो सवाल हाँ हम सवाल लिखवा रहे हैं, लिखिए सवाल वो हम लिखवा रहे हैं, हम उतारने के लिए लिखेंगे, पहले क्वेश्चन तो लिख लीजिए। कोई व्यक्ति ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तथा बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी? पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी? ठीक है, तो अब लिख लें, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। लिख लिया? अब आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला ये था पहला मेथड और ये है आपका दूसरा।
बन जाएगा कि ध्यान यह रखना है, ये फॉर्मूला आपको दो फॉर्मूला दिए ना, एक तो ये वाला फॉर्मूला और दूसरा ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब लगाना है? दूरी दिए हुए ले रहेगा, दूरी समान रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं जितना गया उतना ही लौटा है, तभी ना हम x और x लिख सकते हैं, नहीं तो x प्लस y हो जाता और सॉल्व ही नहीं होता। सेम दूरी, तो ये सवाल ऐसे भी तो कहा जा सकता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूर जाता है, उतनी ही दूर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। बात एक ही हो गया, मतलब हुआ कि दोनों दूरियां क्या थी? समान थी। तो लग गया ये फॉर्मूला। नया सवाल करें तो इसको हटा देते हैं। चलिए, एक आदमी एक वर्गाकार पथ पर, वर्गाकार समझते हैं? यस, वर्ग के आकार का, वर्ग के आकार का मतलब कैसा रास्ता होगा? हर तरफ से। एक आदमी वर्गाकार पथ पर ABCD है ना, पथ पर A से B 10 किलोमीटर प्रति घंटा, B से C 15 किलोमीटर प्रति घंटा, C से D 20 किलोमीटर प्रति घंटा और D से A 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? क्वेश्चन सुन पाए? इसमें और इसमें सवाल में क्या अंतर आया है? इसमें 2 था, इसमें 4 मिली है। इसमें समान दूरी 2 था, गया था आया था। यहाँ पर उतना ही वाला 4। अब क्या करें? फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला फॉर्मूला फिर हो गया ना, फिर 2 से 4 हो गया, कहानी करना। अब क्या करें? 4 हो गया तो क्या करें? 2 करके निकाल के जोड़ सकते हैं सर। फिर वो वाला रास्ता तो है ही हमारे पास, x वाला, x प्लस x नहीं, लेकिन क्या है ना, वो बहुत समय लेता है और बहुत लंबा होता है। तो उस सारी चीजों से बचने के लिए एक और रास्ता बता है, ठीक है? उस रास्ते से जाइएगा तो भी आप ये हो या और कोई हो, सब हैंडल हो जाएगा। समान दूरी वाला जैसा भी रहेगा सब। तैयार है आप लोग? करना बस इतना है कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कुछ मान लीजिएगा। है तो सब जगह सेम ही ना, है तो सब जगह सेम। तो हम क्या करेंगे? दूरी को कुछ मान लेते हैं। कितना मान लें? तो मुसीबत सामने रहेगा ही। x मान के तो हो ही जाएगा, लेकिन देखिए ना अभी कितना बड़ा हुआ। 100 मान लेंगे। चलिए एक पलट 100 मान लेते हैं, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 50। कुल दूरी 50। कुछ लोग आस्कती है इतने ना, बोलने में भी उनको ना लगता है काहे इतना एनर्जी लगा दे। अब कुछ लोग तो इस हद तक आलसी है, तो सुनने का मन करता है। अगर 100 है तो 400 हो गया टोटल। अब बोलिए 400 है और 10 का स्पीड है, कितना समय लगा होगा? सब लोग समझते हैं इस बात को? कोई ऐसे है जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है? 40 होगा, 100 गया है और 15 का स्पीड है, कितना होगा? 100 बटा नहीं, अरे ये 40 नहीं, सॉरी 10 में होगा। यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर था, 100 किलोमीटर है, 10 की स्पीड है, 10 घंटा होगा। और यहाँ पर 100 किलोमीटर और 15 का स्पीड है, तो कितना हो जाएगा? 100 बटा, तो मुसीबत तो वापस आ ही गया, आ गया ना, फिर वो मुसीबत वापस। अब समझिए, मतलब आप इसको
इसको कुछ ऐसा मानिए, गणित में तो हम हमेशा कहते हैं कि पूरे मैथ में चाहे कोई भी चैप्टर हो, ऐसा कोई सवाल नहीं है जहां पर हमको यही मानना है, 100 ही मानो, 1 ही मानो, यही मानो, ऐसा पूरा मैथ में कोई सवाल है नहीं। मानना का मतलब ये होता है मेरी मर्जी। मानना का मतलब हम जो चाहे मानेंगे, भाई आप इसमें तो रो तो नहीं सकते, माना भी बोलते क्यों है? माना मतलब हम कुछ भी मान सकते हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट है। आप कुछ भी 100 से भी बन जाएगा, लेकिन बन तो जाएगा, लेकिन ये बटा हमें परेशान रहेगा। तो हम कुछ जब अपनी मर्जी है तो कुछ ऐसा मानिए ना, बटा ना आएगा उसके, और हम जल्दी से निकल जाए। तो सर 120 करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप, बहुत अच्छे। लेकिन 60 में भी कम लगता है, हो ही जाए। 120 भी ठीक है, उससे भी गलत नहीं होगा, उससे भी आरामी से बनेगा। लेकिन 60 वाले से काम बनता है तो काहे को और मुसीबत है। तो माना कि 60 किलोमीटर है, तो बोलिए टोटल दूरी 240। कोई दिक्कत 240। अब ये वाला बोलिए 60 है, कितना समय लगा? 6 घंटा। 15 की स्पीड से 4 घंटा, 20 की स्पीड से 3 घंटा और 30 के। देखिए पूरा मजा आ गया, कहीं बट्टा बट्टा ना पड़ा। तो हो गया 6 4 10 3 13 तो 240 बटा। हमको तो लग रहा है 15 से पूरी कट जाएगा क्या? हाँ लग रहा है पूरा ही कट गया। एक बार में 15 बचा कितना? 9। यानी कितना आ गया? औसत चाल आ गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुछ हमने मान लिया दूरी, और उससे हमारा काम हो गया। ठीक है, ऐसा करें इसी रास्ता से इसको भी देखें एक बार। ये 20-30 वाला कितना कितना का था? 20 और 30 था ना? बोले कितना मान रहे हैं? दूरी को कितना मान रहे हैं? 60 मान लेते हैं। अब 20-30 दोनों से भाग लेते हैं। तो अगर 60 मानेंगे तो बोलिए 60 गया 60 आया, कितना हो गया? 120। और 60 गया 20 की स्पीड से कितना? और 30 की स्पीड से कितना? 120 बटा 5 बराबर आ गया 24। समझ रहे हैं? तो मान कर भी हम बना सकते हैं, जिससे कि हमारा ये या कोई और सवाल रहे, सबके सबक ओके है। तो अब एक सवाल ये वाला उतारना हो तो आप उतार लीजिएगा। एक सवाल हम पहले पूछ रहे हैं, वो बना के ठीक है। कोई व्यक्ति ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा बी से सी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। सी से डी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो तो बी सी बराबर सी डी हो तो ए से डी के बीच औसत चाल क्या है? ए से डी के बीच औसत चाल क्या है?
क्लियर है? अब आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद मेरा वाला सवाल